हाय शैलूम एवरीवन, नाइला हियर। फेसबुक रील्स स्मॉल वीडियोस शो करती हैं। डिटेल वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर देखिएगा स्ट्रेट फ्रॉम द बाइबल विद नाइला के नाम से। एक्चुअली मैं ना आपसे एक बड़ी ज़बरदस्त सी गवाही शेयर करने वाली हूँ। हुआ यूँ कि मिरेकल हैपन्स के जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर एक कॉल आती है। कॉल मैंने रिसीव की। एक बंदी थी जिनका नाम कायनात था। अपना एड्रेस बताया और बताया कि मैं भट्टे पर रहती हूँ, आइए और विजिट कीजिए। मेरी 3 बेटियाँ हैं, हम बड़ी परेशानी का शिकार हैं। मैं चाहती हूँ कि यहाँ से आज़ाद हो जाऊँ, अपनी बच्चियों को अच्छी मसीही ज़िंदगी देना चाहती हूँ, उनके लिए स्कूल का इंतज़ाम भी करना चाहती हूँ। यहाँ पर ना तो कोई स्कूल है और ना ही दूर दराज के इलाके तक कोई गवर्नमेंट स्कूल भी है जहाँ पर मैं अपनी बच्चियों को भेजूँ। सो मैं चाहती हूँ कि यहाँ से आज़ाद हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगी? खैर, जैसे ही मैंने सुना, मैंने मुस्कुरा कर यस का जवाब दिया। मैंने कहा हाँ, हम कोशिश करेंगे। अगर खुदा ने आपसे हमारा कॉन्टैक्ट करवाया है, इट मीन्स कि खुदा चाहता है कि हम इस पर काम करें। खुदा रिसोर्सेज देगा, मैं आपको याद रखूँगी। थोड़ी सी बात हुई और कॉल कट हो गई। हुआ यूँ कि तकरीबन 1.5 हफ्ते के बाद उस बंदी की दोबारा कॉल आई और उसने मुझे कहा, मैडम, मैंने आपके जो वीडियोस हैं जो आप अपलोड करती हैं उसमें देखा है कि लोग तो बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। मतलब ऐसे लोग भी हैं जिनके पास एक वक्त का खाना भी नहीं है, वो मांग कर गुजारा करते हैं। तो कम से कम हम यहाँ पर 3 टाइम का खाना खाते तो हैं। चलिए ऐसे कीजिए, आपने लिखा था कि आप 100 रुपये महीना से भी स्टार्ट कर सकें, तो मेरा फंड ये मैं 100 रुपया आपको सेंड करने लगी हूँ, इसे कबूल कीजिएगा। यकीन माने मैं हक्की बक्की रह गई और मुझे वो 2 दमड़ियाँ याद आ गई जो उस गरीब औरत ने हैकल में डाली थी। है ना ज़बरदस्त? इंसाल की किताब में लिखा है कि जो अपनी रोटी में से मस्कीनों को देता है ना, वो बाबरकत होगा। हाँ, मैं ईमान रखती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बाबरकत होने वाली है। देखें, हम तब देते हैं जब हमारे पास हमारी ज़रूरत से कुछ ज़्यादा होता है, लेकिन उसने तब दिया जबकि उसकी नादारी में उसके पास शायद थोड़ा सा था, लेकिन उसने अपनी रोटी में से किसी का एहसास करते हुए, बाइबल मुकद्दस के अहकामात पर अमल करते हुए मस्कीनों के लिए हिस्सा निकाला। बेशक वो अपना अजर कभी नहीं खोएगी। मैं आपको इनकरेज करने के लिए कि कलाम मुकद्दस के अहकामात पर अमल करें। लिखा है कि जो गरीबों, यतीमों, बेवाओं को देता है वो अपना अजर हरगिज नहीं खोएगा। मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, आप अपना अजर हरगिज नहीं खोएंगे। आप चाहें तो हमारी टीम के मेंबर भी बन सकते हैं। मैं नंबर शेयर कर दूंगी जहाँ पर आप फंड्स देकर 100 रुपये महीने से स्टार्ट कर सकते हैं। आप हमारा काम देख सकते हैं। वीडियोस अपलोड करने का मकसद यही रहता है कि आप इनकरेज्ड रहें, क्योंकि खुदा ने कहना है कि जब मैं भूखा नंगा प्यासा था तो तुमने मेरी मदद ना की। तो हम जैसे लोग कहेंगे, हमने कब तुझे भूखा नंगा प्यासा देखा और तेरे साथ ऐसा ना किया। तो मसीह यीशु कहेंगे, जब तुमने इन छोटों में से किसी के साथ ऐसा ना किया तो मेरे साथ ना किया। हमने लोगों के नहीं, खुदा को जवाब देना है। हम आपको इनकरेज करना चाहते हैं। अगर खुदा का रूह आपको गाइड करे तो हमारी टीम का हिस्सा बने। अदरवाइज आप अपने एरिया में, अपने घर में, अपने मोहल्लों से स्टार्ट करें। छोटी छोटी कमेटियां बनाएं, लोगों की मदद करना शुरू करें। बैठकों में बैठकर डिस्कस करें चीज़ों को। छोटी छोटी अमाउंट जमा करें, थोड़े थोड़े पैसे लें लोगों से और किसी गरीब, यतीम, बेवा की मदद कर सकते हैं। बच्चों की स्कूल फी दी जा सकती है, कापियाँ किताबें उनको फ्राहम की जा सकती हैं, एजुकेशन के लिए मोटिवेट किया जा सकता है, ऐसे रिसोर्सेज दिए जा सकते हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस स्टार्ट करके दिए जा सकते हैं। खुदा का रूह आपकी मदद करेगा, वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा। आप कदम तो उठाएं, चर्च कमेटियों के साथ मिलकर काम करें, अपनी अपनी कलीसिया का ही कम से कम ख्याल रखना शुरू कर दें। मैं तो कहूँगी कि आप सामरी की तरह, नेक सामरी की तरह ये सोचे ही नहीं कि कौन सी मिशन से ताल्लुक़ रखता है। आपको एक मसीही होने के नाते हर एक के लिए मदद के लिए हाथ बढ़ाना है, हर एक का सहारा बनना है। पता है, तब तक सहारा बनना है जब तक कि सेहतयाब नहीं हो जाता, वो शख्स अपनी ज़िंदगी में बहाली की तरफ नहीं आ जाता। यतीम बच्चियों की शादियां करवाई जा सकती हैं, बेवा औरतों की बच्चियों की शादियां करवाई जा सकती हैं, बड़े ज़बरदस्त काम किए जा सकते हैं। इससे पहले कि वो गरीब यतीम आप तक पहुंचे, सवाल करे, आपको उस तक पहुंच जाना चाहिए। एक मसीही होने के नाते ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपके साथ वाला भूखा सो गया हो और आपको पता ही ना हो। ये कमेटियाँ लोगों पर नज़र रखें, देखिए कि किस घर में ज़रूरत है, देखिए कि किस घर की ज़रूरत आप पूरी कर सकते हैं। कमेटियां बैठकर डिस्कस कर सकती हैं। जब डिस्कशन की जाए, इन लोगों के पास जाया जा सकता है, इनकी बातें सुनी जा सकती हैं। और हाँ, चर्च कमेटियां बैठ के सिर्फ दुआ देकर जाने नहीं देंगी, बल्कि प्रैक्टिकली उनकी मदद करेंगी। जब लोग आपसे आपकी प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें तो आपसे ये ना कहें, हम आपके लिए दुआ करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, आपको उनके लिए कुछ बेहतर करना है। जी हाँ, करके दिखाना है। देखें, एक दिन जब हमने ये ग्रुप स्टार्ट किया था मिरेकल हैपन्स, तो हमारे साथ थोड़े से लोग थे। पहले जब हमने स्टार्ट किया तो 2-3 और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 5-6, अब खुदा के फजल से 9-10 लोग हैं। खुदा का शुक्र करते हैं। अब हमें जब कोई कॉल करता है या किसी को कोई ज़रूरत होती है या जब हम कोई अवेयरनेस पर काम करना चाहते हैं तो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं। ये सब आपकी वजह से है, टीम मेंबर्स की वजह से है। हम अकेले ये नहीं कर पाएंगे।
इसी तरह आपको भी एक टीम बनानी है, आपको भी कमेटियां बनानी है। मोहल्लों में 3-4 गलियों की एक कमेटी हो जाए, 10 गलियों की एक कमेटी हो जाए, तो जब ये कमेटियां मिलकर काम करना शुरू हो जाएंगी ना, तो जिंदगियां बदलना शुरू हो जाएंगी। मैं पूरे ईमान के साथ कहती हूँ, क्योंकि बाइबल फरमाती है कि हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है, और जब हम उसका ख्याल रखेंगे, मतलब जिसको रोटी की जरूरत है रोटी दें, जिसको कपड़े की जरूरत है कपड़ा दें, जिसको जिस चीज की जरूरत है उसकी जरूरत के मुआफिक उससे फराहम किया जाए। याकूब चैप्टर 2 वर्स 15 यही तो फरमाती है कि दुआ देकर रुखसत नहीं करना है, बल्कि उसकी मदद करनी है। डिफरेंट तरीकों से मदद की जा सकती है ना। देखिए, अगर आप अपना 100 रुपया महीना देते हैं, 500 रुपया महीना देते हैं, तो उससे किसी की जिंदगी नहीं बदल सकती। डेफिनेटली ऐसा ही है, मैं जानती हूँ। लेकिन जब वो एक जगह जमा हो जाएगा, एक बड़ी अमाउंट बन जाएगी, तो किसी की जिंदगी में मुस्बत तब्दीली जरूर ला सकेगी, और आप उसके हिस्सेदार होंगे। आखिर आपने अपना हदिया उसमें डाला है, बीज बोया है। पढ़ते जाएं खुदा के कलाम में से। इमसाल की किताब भरी पड़ी है बरकतों से। फरमाती है कि जो सैराब करता है ना, वो सैराब किया जाएगा। जो गरीब यतीम बेवा का ख्याल रखता है, मस्किनों का ख्याल रखता है, वो खुदा से बदला पाएगा। खुदा को कर्ज देता है, लिखा है जो अपनी रोटी में से देता है वो बरकत पाएगा, बायसे बरकत होगा। तो क्या खुदा का कलाम बेतासीर होता है? डेफिनेटली नॉट। हर एक सोशा, हर एक नुक्ता वो असर रखता है, बायसे बरकत है। मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, प्लीज 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 अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें, एक दूसरे का सहारा बने। जो लोग खुदा की जिन पर बरकत है, जिनके पास सलाहितें हैं, वो अपनी सलाहितों का मुस्बत इस्तेमाल करें। मतलब अगर मैं मेडिकल से हूँ तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आप कौन कौन से शोबा में जा सकते हैं, कौन सी एजुकेशन आप कहाँ से ले सकते हैं, किस तरह से आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो मुझे लोगों को इनकरेज करना चाहिए। ये कमेटियां मिलके इन मेंबर्स को वॉलंटरीली आपने जाकर लोगों को बताना है, या इन कमेटियों ये कमेटियां कमरे में बैठक में बैठ जाएं, वहां पर ऐलान कर दिया जाए कि कोई मशवरा लेने के लिए यहाँ पर आ सकता है। मतलब बच्चे मैट्रिक कर लेते हैं, कुछ तो मैट्रिक भी नहीं करते, खैर उनको मोटिवेट करें। लेकिन अगर कोई मैट्रिक कर लेता है तो आप उनको बताएं कि उनको किस फील्ड में जाना चाहिए। लोगों को कोई मोटिवेट ही नहीं करता, उनको समझ ही नहीं होती। इनोसेंट लोग होते हैं, ऐसे छोटे मोटे कोर्सेज कर लेते हैं या कुछ ऐसा कर लेते हैं जिससे उनको कोई खातिर खा फायदा नहीं होता। बासलाहियत लोग अपनी सलाहियतों का मुस्बत इस्तेमाल करें, लोगों को बताएं कि उनको क्या करना चाहिए। जो बिल्कुल नहीं पढ़ सके या नहीं पढ़ सक रहे, छोटे छोटे हुनर सीख लें, हुनर से बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, सबसे जरूरी बात बताना भूल ना जाऊं, नशे पर काम किया जाए। जिस तरह नशे में लोग धुंध जिंदगियों को बर्बाद करते हैं, फैमिलीज बर्बाद पड़ी हैं, ऐसे बहुत से लोगों को मैंने देखा है। नशे में धुंध रहते हैं, फैमिलीज सफ़र कर रही हैं, खाने पीने के लिए उनके पास नहीं है। मेल्स सहारा होते हैं ना, लेकिन जब वही इस तरह की नशे की लानत में गिर जाते हैं तो फिर उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता। इस पर एक मुहिम चलाई जा सकती, कंपेन्स की जाती जहाँ पर अवेयरनेस दें। आपके पास रिसोर्सेज होगी, कमेटियों के पास पैसा होगा, तो ऐसे लोगों को रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में मुंतकिल कर सकते हैं। वहाँ पर फाइनेंस की ज़रूरत है, वहाँ पर ख्याल रखा जाए ऐसे लोगों का, ताकि उनकी ज़िंदगी बाइस से बरकत हो सके, वो बदल सकें, उनकी सोचें बदल सकें, उनके ख्याल बदल सकें। होप सो मैंने काफ़ी पॉइंट्स शेयर कर दिए हैं। लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को बाइबल मुकद्दस की एजुकेशन ज़रूर दें। देखिए, पहले रूहानी तालीम और उसके बाद दुनियावी तालीम, फिर एक दूसरे का सहारा बनना, कलाम मुकद्दस के मुताबिक एक दूसरे की मदद करना, गरीब बेवा यतीम का ख्याल रखना। तेरा भाई अहबार की किताब में लिखा है, अगर मुफलिस हो जाता है तो उसे संभालना, और इस तरह की हज़ारों चीज़ें, ये सब कुछ आपको करना है। और डेफिनेटली ये बगैर रुपए पैसे के और फाइनेंस के नहीं हो सकता। इसीलिए छोटी छोटी कमेटियाँ बनाएं, मोहल्लों में चर्च कमेटियों के साथ मिलकर काम करें। आप जहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, यकीन माने आपकी नस्लें उस फसल को काटेंगी। आज आप किसी गरीब के लिए देते हैं, कल को आपकी नस्ल में से कोई गरीब नहीं होगा। आज आप किसी बीमार के लिए अपना बीज बो देते हैं, यकीन माने आपके घर से, आपकी नस्लों से बीमारियां खत्म हो जाएंगी। हाँ, ऐसा है, क्योंकि ये बाइबल फरमाती है। आप खुदा को कर्ज देते हैं, क्या खुदा अपना कर्ज रखेगा? नहीं, बल्कि आपको जबरदस्त करके 100 गुना करके वापस लौटाएगा। लिखा है, ऐसे तुम मेरी आजमाइश करो, मुझे आजमाओ। अगर खुदा कह रहा है कि मुझे आजमाओ, तो आजमा कर देखिए ना। बस आपको हर हाल में दूसरे की मदद करनी है। देखिए, जीने के लिए क्या चाहिए होता है? एक घर हो, एक अच्छी कन्वेंस हो कि आप आ जा सके, खाने के लिए 2 टाइम 3 टाइम का खाना मिल रहा है, तन को ढकने के लिए 2-4 कपड़े हैं, दैट इज इनफ ना, काफ़ी है। इसके बाद जो भी आपके पास है उसे दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करें। यकीन माने, आप जो अपना फ्यूचर सेव कर रहे हैं ना, कि मैं अपनी बीमारी के लिए रख रहा हूँ, मैं अपनी परेशानी के लिए रख रहा हूँ, यकीन माने जब आप दूसरों को मदद करना शुरू हो जाएंगे, दूसरों का सहारा बनना शुरू हो जाएंगे ना, तो वो परेशानी, वो बीमारी आएगी नहीं। आजमा कर देखें। हमें शुरू से ये पता नहीं होता, हम आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। जैसे रूल कुद्दस हमारी रहनुमाई करता है, जैसे हम कलाम में से पढ़ते हैं, हम सीखते हैं। मैं भी सीख रही हूँ, मैं बदल रही हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी को बड़े ज़बरदस्त तरीके से बदलते देखा है। सिर्फ स्टेप लेते हैं, मदद खुदा आपकी करता है। जब खुदा आपके साथ होता है, रूल कुद्दस आपकी रहनुमाई करता है, तो चीज़ें बड़े खूबसूरत अंदाज से बदलती हैं। आप ये नहीं कह सकते हम 2-4 लोग क्या कर सकेंगे। कभी हम भी ऐसा सोचा करते थे, लेकिन यकीन माने ये 2-4 लोग अब 7-8 लोग हैं, और 7-8 लोगों ने एक रेवोल्यूशन ले आए हैं कि जब कभी इस टीम को कहीं पर जाना पड़ता है, कोई ज़रूरतमंद इनको कॉल करता है, तो हम रिफ्यूज़ नहीं करते, बल्कि खुदा मदद करता है, वो रिसोर्सेज देता है और बड़े खूबसूरत अंदाज से मदद कर पाते हैं।
सो एट द लास्ट मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगी, आप हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। 100 रुपये पर मंथ से स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर शेयर करूंगी या कमेंट सेक्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। खुदावंद आपके साथ हो। खुदा का कलाम हम सब के लिए है और हम सब पर फर्ज है कि हम उसके कलाम पर अमल करें। एक जान हो जाए, बी यूनाइटेड। जिस तरह कलीसियाएं, इब्तदाई कलीसियाएं एक जान थी, वो एक दूसरे की मदद क्या करती थी, अपना मालो स्वाब बेच बेच कर एक दूसरे की मदद करती थी। और लिखा है उनमें से कोई मोहताज ना था। ध्यान रहे कोई भूखा ना रहे, ध्यान रहे कोई प्यासा ना हो, ध्यान रहे कोई मजबूर ना हो। जलने वालों को झपट कर निकाले, बचा ले उनको, मजबूरों की मदद करें, ढूंढ निकाले जरूरतमंदों को, उनकी जरूरत को पूरा करें। कि हम सब मसीह में एक हैं और जब हमारे जिस्म का कोई एक हिस्सा तकलीफ में या परेशानी में होता है तो बदन आराम से सो नहीं सकता, बल्कि तड़प जाता है। और जब तक उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की जाती तब तक बदन सुकून में नहीं आता। आपको भी ऐसे ही होना है। बी यूनाइटेड। स्टे ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।